प्यारे बच्चों, आप मेरे अपने चैनल को देख रहे होंगे और जो एग्ज़ाम में आने वाले एप्लीकेशन, लेटर, शॉर्ट स्टोरीज आते हैं उनका बहुत ही सरल वाक्यों में आपको पढ़ करके बड़ा आनंद आता होगा जब आप देखते हैं वीडियोज को। और इनको याद करना बहुत ही आसान है। एक दो बार यदि आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये लेटर, एप्लीकेशन, शॉर्ट स्टोरीज आसानी से याद हो जाएंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो टू द प्रिंसिपल ऑब्लिक हेडमास्टर, दोनों नहीं मिलेंगे बेटा, एक मिलेगा। फॉर योर स्कूल, अपने स्कूल के। क्यों? फॉर रिपेयरिंग, रिपेयर करवाओ, मरम्मत करवाओ। किसकी? ऑफ योर क्लासरूम फैन, अपने कक्षा के पंखों की। पंखे खराब हैं, उनकी मरम्मत की ज़रूरत है। तो एप्लीकेशन आप कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलियाली। अब ये बेटा अगर हेडमास्टर तो हाई स्कूल लिखेंगे, वरना सीनियर सेकेंडरी। अब ये बलियाली दिया है तो ठीक है, अदरवाइज जो दे रखा है वो लिख देना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बेटा देख के नहीं लिखना, देखो यूं का यूं लिख देंगे। रिपेयरिंग ऑफ यूर की बजाय लिख देंगे आवर, माई आवर। आवर और भी अच्छा रहेगा शब्द। देखो यहाँ से रिपेयरिंग का रिक्वेस्ट, एक वर्ड जोड़ देंगे हम, रिक्वेस्ट फॉर रिपेयरिंग ऑफ यूर का हमने कर दिया आवर क्लास रूम फैन, यूं का यूं लिख देंगे। अब रेस्पेक्टेड सर, कॉमा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं पिछले लेटर में भी हमने किया था, केवल ये चेंज कर देना है। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। टुवार्ड्स ए बर्निंग चैलेंज ऑफ आवर क्लास, हमारी कक्षा के एक ज्वलनशील मुद्दे की तरफ। विच हैज़ मेड आवर स्टडी या लाइफ अनकम्फर्टेबल, जिसने हमारी पढ़ाई को, हमारे जीवन को असुविधाजनक बना दिया है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, मैं अपनी चिंता प्रकट करना चाहती हूँ। और द प्रॉब्लम ऑफ, किस प्रॉब्लम पे भाई? ये यूं का यूं लिख देंगे, रिपेयरिंग ऑफ माई क्लासरूम या रिपेयरिंग ऑफ आवर क्लासरूम। आगे ये जो रेड अक्षर में सेंटेंस लिखे हैं बेटा, ये इस समस्या से संबंधित हैं। होशियार बच्चे एक या दो इसमें से लिख सकते हैं, कमजोर बच्चे इसमें से एक ना लिखें तो भी कोई नहीं चलेगा। देखिएगा, देयर इज नो कूलिंग अरेंजमेंट, ठंडा करने का कोई प्रबंध नहीं है, और एयर या हवा का इन आवर क्लासरूम, हमारी क्लासरूम में। इट इज समर सीजन, गर्मी का सीजन है। एंड रूम इज वेरी हॉट, कमरा बहुत गर्म है। इन केस ऑफ राइटिंग और सीटिंग, लिखने की और बैठने की स्थिति में। पुअर चिल्ड्रंस, जो बेचारे बच्चे हैं, हैव टू फेस ए एक्सट्रीम ट्रबल, उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, स्कूल समय के दौरान। ये सेंटेंस हमने पिछले में भी किया था, सेम टू सेम। तो ये सेंटेंस अगर याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। आगे यूं का यूं बेटा, जो फॉर्मेट है जो आप याद कर चुके हो, जैसे इसे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ओनिंग टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को होने के बावजूद, वी आर हैविंग टू फेस ए नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आवर स्टडीज सीम्स इन डेंजर, हमारी पढ़ाई खतरे में प्रतीत होती है। बिकॉज, क्योंकि स्टूडेंट्स कैन नॉट पे अटेंशन, बच्चे ध्यान नहीं दे सकते। इफ़ नेसेसरी एक्शन इज नॉट टेकन इन टाइम, यदि समय रहते नेसेसरी जरूरी एक्शन नहीं लिया गया, द सिचुएशन विल गेट वर्स, तो स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। आई होप, मैं आशा करती हूँ, यू विल टेक अप इमीडिएट एक्शन, आप तुरंत एक्शन लेंगे। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए। एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो सके। लुकिंग फॉरवर्ड टू ए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से सकारात्मक सूचना की आशा करते हुए। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपके इस दयालुता के कार्य के लिए बड़ी धन्यवादी होंगी। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, पूर्वानुमान में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर ओबीडियंटली, आपकी आज्ञाकारिणी। नेम खुशी, क्लास, और ये लिख देंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि लेटर का वही फॉर्मेट हमारा काम आ गया जो हम याद कर चुके हैं, और ये 2 या 3 सेंटेंस इसमें से अगर आप याद कर सको तो बड़ा अच्छा है। तो
आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस YouTube चैनल पर वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।